चलिए आज नए कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, किसी वृत्त की परिधि, ठीक, किसी वृत्त की परिधि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, अब ध्यान दो, परिधि कहने का तात्पर्य तो ये है कि यहां से ये पूरे गोले की लंबाई, ये जो घिरा हुआ है इसकी लंबाई, ये परिधि हो गई। लेकिन मेरे को सिर्फ ये वाला हिस्सा जानना है, इतना हिस्सा। ये एक मैं चाप काट दिया, चाप मतलब होता है आर्क, एक चाप काट दिया, इस चाप की मेरे को लंबाई ज्ञात करनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये कैसे याद करूंगा, 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो पूरा गोले की कॉर्नर कॉर्नर की लंबाई है, लेकिन मेरे को सिर्फ ये चाप का हिस्सा ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो कैसे निकालूंगा, तो इसको इस तरीके से निकालते हैं, आर्क का लेंथ या लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या भैया, ये तो 2 पाई आर तो था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर तो था ही था। लेकिन ध्यान रखना ये पूरा 360 डिग्री के लिए था, 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री के लिए चाप था। ठीक है, या सर्क्यूमफेरेंस था। हमको केवल ये हिस्सा निकालना है, हमको केवल ये हिस्सा निकालना है, इतना। अब अगर इसका एंगल मान के चलिए टीटा है, तो हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, 2 पाई आर तो रहेगा ही, डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाइड बाई टीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री की था, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो टीटा की जगह क्या लिखोगे, 60 डिग्री, तो इसकी लंबाई मालूम चल जाएगी हमको। ठीक है, लंबाई की बात की है। अब ये जो बना है, ये ऐसे पिज्जा टाइप का जो कटिंग है, ये पिज्जा स्लाइस क्या कहलाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो याद रखिए, पूरा सर्कल का एरिया निकालना होता है, एरिया या क्षेत्रफल निकालना होता है पूरे सर्कल का। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतनी सी बात क्लियर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे केवल यही क्षेत्र है, इतना ही निकालना है, ये इसका एरिया निकालना था। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, एक ये लंबाई है और क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो मतलब ये पूरा हिस्सा शेडेड पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे भैया, पाई आर स्क्वायर तो पूरे 360 डिग्री के लिए है, कितने, पूरे 360 डिग्री के लिए है, और मेरे को सिर्फ वो टीटा के लिए निकालना है, मतलब ये एंगल के लिए निकालना है, इतना हिस्सा। तो टीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड बाई 360। तो अगर आपको किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक, ये फॉर्मूला याद रहेगा। चलिए, इसको तो खैर लिखाया भी था शुरुआत में, दोबारा से रिपीट करा दिया, और इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो, यहीं से एक और फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा। मान के चलिए मुझे आर्क की लंबाई दे दी गई है, और वहीं से मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आर्क की लंबाई का फॉर्मूला तो ये है 2 पाई आर इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री, और मुझे ये देकर पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो मैं बता सकता हूं कैसे, बस मेरे को पाई आर स्क्वायर, टीटा और 360 डिग्री लाना है। अगर ये ला सकता हूं तो एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। मेरे पास ये है और उसको लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई 2। मान के चलिए ये बराबर ए है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए मतलब आर्क, किसी चाप की लंबाई। अगर ये ए है तो मैं क्या करता हूँ, ए को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा ना तो ये कट जाएगा, पहली बात। अब मेरे को क्या मिला, पाई आर टीटा अपॉन 360, लेकिन यहाँ पे मेरे को चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो क्या किया, ए को 2 से डिवाइड कर दिया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो अगर मुझे लंबाई दी जाए और वहां से क्या बोले निकालने, क्षेत्रफल निकालने बोले, तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, a/2 इंटू आर कर सकते हो। तो इसी को लिख लेना। अगर आपको आर्क की लंबाई दी है, चाप की लंबाई दी है, आर्क की लंबाई दी हुई है ए करके, आर्क की लंबाई दी हुई है ए, चाप की लंबाई दी है ए, और आपको निकालना है एरिया, क्षेत्रफल पूरे सेक्टर का, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 2 करना है और आर से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, बस इतना काम करना है। इतना नोट डाउन करिए। ठीक, क्लियर। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अपन ऊपर चलेंगे। अब आर्क बोलूं चाप होगा उसका मतलब, और सेक्टर बोलूं उसका मतलब होगा त्रिज्यखंड। ये आपका एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ओ, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। अब ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए बी चाप, और ए ओ बी का, ए ओ बी का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, और ए बी की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करिए। दोनों इजी है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है आपको। टीटा की जगह क्या यूज करोगे, 60 डिग्री, और रेडियस की जगह क्या यूज करोगे, कितना दिया, 7 दिया है, 7 यूज करोगे। नहीं आ रहा है, ओके। चलिए पहले लंबाई ज्ञात करते हैं, है ना, आर्क ए बी का, ये चाप ए बी की ये लंबाई ज्ञात करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर, पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू 2 पाई आर। जब तक बताया ना जाए आप पाई को क्या मानेंगे, 22/7, लेकिन कभी कभार बता देता है कि पाई को भैया 3.14 ले लो, तो 3.14 लेना, मतलब चाह रहे कि दशमलव में आप आंसर दो, ठीक है। 2 × 22/7 इंटू 7, ये तो 2 पाई आर, इंटू क्या करना था, टीटा, टीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, अपॉन, ये तो कट जाएगा, 6 से 1/6 ये आ गया, 7 से ये 7 कट जाएगा क्या, बिल्कुल, 2 × 2 44, 44/6, 6 सत्ते होता है 42। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हो, 6 सत्ते 42, 2/6, मतलब 1/3, 7 1/3 लिख सकते हो, या इसको दशमलव में आंसर लेके आना हो तो 7 छक्के 42, 2 बचेगा, 7.3 समथिंग एरिया। अच्छा एरिया निकालते हैं, देखते हैं, ये 7.3 आया सबका, ठीक है। एरिया देखते हैं कितना आता है। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है भैया, पाई r², पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 22/7, आर कितना है, आर रेडियस क्या दिया है, 7, 7, टीटा क्या है, 60/360 डिग्री। ये कट पीट के तो 6 बच जाएगा, 7 से ये 7 कट गया, 7 × 22 हो जाता है आपका 154, 154/6, ठीक, दशमलव में आएगा ये भी, 6 दूनी 12, और 34 बच गया, 6 पंचे 30, 4 बज गया, 25.6 समथिंग आएगा आंसर, है ना, आगे और बढ़ा लेना, 25.6। ये क्लियर, ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक।
अब देखो, उल्टा क्वेश्चन आपको दे सकता है, हो सकता है ये चाप की लंबाई दे दे, रेडियस पूछ दे, चाप की लंबाई देकर एंगल पूछ दे थीटा, क्षेत्रफल दे के पूछ दे, कुछ भी कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन लेना, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालने की, थीटा की वैल्यू क्या है, किसी सर्कल का रेडियस त्रिज्या आपको बता दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई कितना है, उस आर्क की लंबाई कितना है अगर बोला जाए तो वो है 44, वो कितना, 44, ये बता दिया गया है। आप थीटा की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। एक सौ बीस आ रहा है, 90 नहीं, 120। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू बस पुट करना है आपको। देखो, फॉर्मूला क्या है, लंबाई, लंबाई का लंबाई पहले दे दी, आर का 44 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या बता दिया है, 21 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, कुछ नहीं, बस इधर उधर भेजने का काम करना है आपको। ये देखो, 2 इंटू 22, ये तो खुद 44 होता है, ये 44 44 कट जाएगा, एक बच जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 120 बार में। इस 120 को इधर में भेज देता हूँ, तो ये 120, और उधर केवल और केवल क्या बच गया, टीटा बच गया, टीटा बराबर 120 डिग्री आ गया आपका। तो ऐसे उल्टा भी दे तो अभी आप बना सकते हो। ठीक, इनसे नहीं बनाओ, नोट डाउन करें। इस क्वेश्चन पर आते हैं, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड समझ गया, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है, और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 270 डिग्री है। मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, और डायग्राम ये 270 डिग्री है, क्या तकलीफ है, ये वाला एरिया हमको निकालना इतना, ये 270 डिग्री दे दिया है, और इसका क्षेत्रफल बता दिया है 1848। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है, अच्छी बात है। देखो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर AOB का पाई आर स्क्वायर इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, अब ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल हमको बता दिया गया है 1848, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं बोलता तो भी उतना ही रखते हैं। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ही तो हमको निकालना है, रेडियस का स्क्वायर को ऐसे ही रख देता हूँ। टीटा की वैल्यू दे दी गई है 270 डिग्री, 270 अपॉन 360, 22 आ रहा है, ओके 28 आ रहा है, चलिए ठीक है, देख लेंगे। 0 0 दोनों कट गया भाई, 2 0। ये 9 से 3 बार में जाएगा, 9 से 4 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब रेडियस स्क्वायर को एक जगह रखता हूं मैं, बाकी सबको काटने पीटने के लिए इधर उधर भेजते हैं। जैसे ये 1848 इधर है, 4 को भेज दिए, ये लो, 7 को भेज दिए, ये लो, और नीचे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब काटा पीटी का काम करना है, 11 से ये 2 बार में, और 11 से 1, 7 चौ 6, 66 8, 168 बार में चले गया। 2 से ये 2 बार में चले गया, 3 से भी ये चले जाएगा, क्या बिल्कुल कटेगा, 3 से ये कटेगा 5, और 6 56 बार में कटेगा। अब रेडियस स्क्वायर बराबर ये है, तो आर बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 56 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये
14 × 4 लिख लूँ क्या? और ये 7 दूनी तो ये भी 14 हो जाएगा। 2 14 में से 1 14 बाहर आ जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 14 × 2 आपका आंसर क्या हो गया? 28। समझ आया कैसे काटा? 56 × 2 × 7 था। अगर आप 56 को और बांटोगे तो ये लो भैया, 2 2 × 28, 2 × 2 × 7, ये 56 इतने में बटेगा। फिर लास्ट में ये 2 × 7 भी है, तो बाहर निकाल लो भैया। 1 2 3 और ये 4, 4 ठोक 2 है, उसमें से 2 ठोक 2 बाहर आ जाएगा। और 1 ठोक 2 ठोक 7 है ना, 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 7 28। इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक, नोट डाउन करिए। ठीक है, बनाए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या था फॉर्मूला? पाई, पाई मतलब 20/7, R², R² मतलब 5 × 5। और क्या था? टीटा, टीटा क्या है? 60 डिग्री अपॉन 360। ये कट जाएगा 6 से। अब पूरा काटने पीटने काम करना है। 22 × 5 × 5। ओके, 2 से ये काट दिए 3 बार में, 2 से ये काट दिए 11 बार में। 25 25 × 11, 25 × 25, 275 डिवाइड बाई 21। 7 × 21 यार, 21 से ये जाएगा 1 बार में, कची फरोट बचेगा 6, 65। तो 13.1 समथिंग आंसर आ रहा है। 1 दशमलव तक बोला, 13.1। वैसे तो व्यापम में आज तक मैं हायर मैथमेटिक्स में ये सब डील नहीं किया हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर का बता के खत्म कर देते थे। लेकिन हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में स्पष्ट मेंशन कर दिया उसको, विथ। ठीक है, एरिया वॉल्यूम में तो उतना पूछेगा ही, अलग से सर्कल दे दिया, अलग से ट्रायंगल दे दिया, अलग से क्वाड्रिलेटरल दे दिया। तो वहां से संभावना है हायर मैथ्स के क्वेश्चन पूछ दे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है तो। इसलिए ये सब करना जरूरी है, और सर्कल के सारे टॉपिक्स हमको देखने पड़ेंगे, लगभग जो एसएससी सीजीएल में पढ़ते हैं वो पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो। क्लियर? समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु हम्म, नहीं, ये दूसरा, ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। एक मिलते जुलते क्वेश्चन को पहले हम लोग सोल्व करेंगे। ये बताइए छठवां क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बी, 77/3। ओके, देखो फिर वही फॉर्मूला। ये क्या पूछा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², पाई 22/7, R², आर कितना दे दिया? 7 × 7, R²। और टीटा, टीटा क्या है? 60 डिग्री अपॉन 360। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में बस पुट तो करना है। 7 7 ये कट गया, ये 1/6, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11, 11 × 7, 77। और ये डिवाइड बाई 3। दशमलव में आंसर ना दे के फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो 77/3 कर लीजिए आंसर। ठीक,
ठीक, सातवां क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप से बने एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है। एक बहुत ही इजी फॉर्मूला दिया था, एक तो लंबा मेथड हो जाएगा और A/2 × R वाला फॉर्मूला बताया था, याद करो, ट्राई करके देखो क्या है। 48 आ रहा है, ठीक, दोनों तरीके से कर लो। और लंबा चौड़ा करना होता तो पहले आप टीटा का मान ज्ञात करते, उसके बाद वहां तक पहुंचते। निकाल के देखिए क्या फॉर्मूला बताया उसमें। आपको देखो रेडियस बता दिया है और 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, उस चाप की लंबाई बता दिया, लेंथ ऑफ एन आर्क वो बता दिया 12 सेंटीमीटर है। वहां से आपको एरिया में पहुंचना है, क्षेत्रफल में पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, तो उसका फॉर्मूला तो बताया था, A/2 × R, बस 2 से डिवाइड करना है, 12/2 × 8, यही कर रहे हैं। ये देखो, अगर आपको आर्क की लंबाई दे दी है, लेंथ ऑफ एन आर्क दे दिया, चाप की लंबाई दे दी और वहां से डायरेक्ट आपको एरिया पहुंचना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, A/2 × R। आर मतलब रेडियस, ए क्या है, लंबाई, आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, 12/2। 8 क्या है, 8 ही तो रेडिया है, 8 सेंटीमीटर। ये लो, रेडियाई क्या हो गया हमारा, रेडियस क्या हो गया 8। ये 2 से 6 बार में चले गया, 6 × 8 कितना हो गया, 48, कितना, 48। ठीक, अब अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं आता तो आप कैसे बनाते, तो आप कैसे बनाओगे, देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं आता A/2 × R, तब आप कैसे बनाते, आपको 12 सेंटीमीटर लंबाई दे दी गई है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr, आर की जगह 8 दे दिया है और θ/360 डिग्री। ये करते कि नहीं करते, ठीक करते। यहां से आप टीटा का मान निकालते, फिर जाके क्षेत्रफल निकालते, लंबा चौड़ा होता, बट फिर भी अगर आप भूल जाओ उस स्थिति में कैसे करोगे। ये 2 से तो ये 6 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 3 बार में, मतलब ठीक है। टीटा को एक जगह रखता हूँ, बाकी सबको इधर भेजता हूँ, 360 डिग्री ये इधर चल दिया, × 3, और ये 7 भी चल देगा उधर, अपॉन 11 × 8, ये वैल्यू हो गई। ठीक, अब 8 से ये 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 90, 2 से और काट दो, 45। ठीक, और कुछ नहीं कट रहे, मत काटो फिर। 45 × 3 × 7 /11। अब आपको क्षेत्रफल निकालना होता, फिर सोचो कितना लंबा चौड़ा मेथड है ये, 22/7 लिखते, पाई R², आर कितना दिया हुआ है, 8 × 8। उसके बाद टीटा की वैल्यू ये जो आई है 45 × 3 × 7 /11 अपॉन 360 है, तो 360 ये लिए। अभी भी उतना ही मेहनत है, कुल मिला के लास्ट में ये सब चीज कट पीट के कितना आएगा, 48 आएगा, काट के देख लेना, नहीं आएगा तो बताना मेरे को, ठीक है, उतने। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, उससे अच्छा हमने भैया काट पीट के शुरू में ही बता दिया कि अगर सेक्टर दिया हो तो एरिया आप निकाल सकते हो, और एरिया दिया हो तो सेक्टर निकाल सकते हो क्या, अरे निकाल सकते हो, × 2 / रेडियस कर देना, और क्या दिक्कत। ठीक, चलिए निकालिए। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, सेक्टर दिया है, सेक्टर मतलब लंबाई दी है, चाप की लंबाई दी है, तो क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। और वैसे ही क्षेत्रफल दिया हो तो सेक्टर की लंबाई कैसे निकालोगे, या उस आर्क की लंबाई कैसे निकालोगे, तो वो बताना। एरिया बताया गया है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, रेडियस बता दिया गया है 12। अब बताइए
आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई कितनी होगी? 16। अभी तो एक तो फॉर्मूला बताया था, एरिया आप निकाल सकते हो अगर आर्क दिया है, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस। इसी में पुट कर दो, आ जाएगा। एरिया क्या बताया है? 96। आर्क की लंबाई ही तो हमको निकालनी, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है? 12। ये 2 से ये 6 बार में कट गया। ए बराबर 96/6, ये आ जाएगा कितना? 6 इंटू 16, 96। ठीक है, ये निकाल सकते हो। इसको भी बनाइए, सेम क्वेश्चन है। पाई की जगह 3.14 लेना है, बोल रहा ले लो। नहीं बन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनेगा नहीं, कोशिश करो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये कितना है? 60 डिग्री। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे नहीं आएगा? रेडियस दिया है, एंगल दिया हुआ है। और चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री। ये लो। पाई के लिए क्या यूज करने वाला? 3.14। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? तो 10 का स्क्वायर 100 लिख दू डायरेक्ट। 60/360, ये तो कट गया 1/6। ये 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 314 आएगा। 314, अच्छा ये तो सब कट गया। 314 डिवाइड बाई क्या करोगे? 6 करोगे। 6 पंचे 30, फिर एक बचेगा करीब 52। 52.3 समथिंग आ रहा है। सॉल्व नहीं करना है, नहीं बन रहा है। अब बनेगा, ले लू सर्कल। ठीक, ये हेयर मैच तगड़ा करना भैया। कैसे चांदनी, तबीयत ठीक है इसको सॉल्व करने के बाद? हाँ, अच्छा उधर। चांदनी को चाहिए गद्दा। राम और माया दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। ये बताओ भैया, संगत चाप 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए बाकी भी ट्राई कर लो भाई। कितना रहे बोले आंसर? 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, जिनसे बन गया ना, तो ये लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर पूछा है। आप निकालिए पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, और बाकी जो इधर नहीं बना उसको बनाओ। परिमाप, परिमाप समझते हैं? तो समझते तो उसको बनाइए परिमाप। उस त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, कैसे निकालोगे? जैसे ये भैया, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, परिमाप क्या हो गया? ये चारों। वैसे ये त्रिज्य खंड ये वाला हिस्सा हो गया, तो ये पूरा कितना है, ये परिमाप निकालना है। बहुत आसान है, एक बार देखिए, मन की आंखों से देखिए। सर यही आंखों से नहीं दिख रहा है। 64 आ रहा है। ओके, बढ़िया।
56 प्लस 56 प्लस, ठीक। पेरीमीटर, चलो ठीक है, बाकी लोग देखो शुरू से देखते हैं। 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। ये देखो 28 सेंटीमीटर ये रेडियस दे दिया, ये बीच में सेंटर ओ नीचे हो गया ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं, 28 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल ये पूरा, ये जो गोदागादी करूंगा ये कितना है, 112, बीच का क्षेत्रफल 112 है। रेडियस भी आपको दे दिया गया है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी, ये वाला लंबाई ज्ञात करना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूला तो बताया था आपको। एरिया अगर जब सेक्टर दिया है a/2 इंटू रेडियस, ये था, ये चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क। क्षेत्रफल आपको बता दिया कितना, 112। आर्क की लंबाई ये हमको निकालनी है, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है, 28। ये इससे 14 बार में कट गया। आर्क बराबर 112 डिवाइड बाई 14, ये कितना, 2 से 7 बार में काट दो, 2 से 56 बार में, और 7 से 8 बार में, 8 7 56। ये आर्क बराबर क्या मिल गया मेरे को, 8। अब ये बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन मैं बोला पेरीमीटर निकालना है, परिमाप, उस सेक्टर का, उस त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। परिमाप, ये लो, ये पिज्जा स्लाइस हो गया। परिमाप मतलब ये, तो भैया ये अगर रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 28 और ये 28, और इसको तो हमने निकाला है भी, कितना निकाला है, 8। तो परिमाप पूछे तो ये 28 प्लस 28 और ये प्लस 8 जोड़ दो, 28 प्लस 28 प्लस 8 कितना होगा, 56, 56 प्लस 8 64। ठीक है, समझ आई बात। तो परिमाप पूछे बता दोगे, जितने वैरायटी हो सकते हैं सब कवर करा दे रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है क्या, नहीं। ठीक, इस पैटर्न के एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क, जितने वैरायटीज हो सकते थे मैं वो क्वेश्चन आपको कवर करा दिया। कल नया कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय 5 मिनट में उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ठीक, जैसे कंसेप्ट वाले में जाएंगे और उसको फिर से लिखेंगे कंसेप्ट। ठीक, अब देखो, यही सर्कल और टेंजेंट से संबंधित है स्पर्श रेखा। ये मैं एक ठो ट्रायंगल बनाया सुंदर सा, और ये इसके अंदर गोला बना दिया, ये लो जो चपटा गोला है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब टेंजेंट की मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा कि स्पर्श रेखा, ये बताओ, ये जो ए पॉइंट है यहां से यहां तक लाइन, इसको मैं मान लेता हूं ये डी, ये ई और ये एफ। क्या ये ए डी और ए ई दोनों टेंजेंट नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है? है। अब अगर स्पर्श रेखा है तो ए डी अगर एक्स है तो ए ई भी क्या होगा, एक्स होगा। समझना बात को, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ओके, अब ये बताओ, इस पॉइंट से देखते हैं, क्या सी एफ और सी डी स्पर्श रेखा नहीं है? है, और ये कॉमन पॉइंट से गए हैं, तो अगर ये वाई है तो क्या ये भी वाई होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, अब क्या बी, यहां से बी पॉइंट गया बी एफ, क्या ये टेंजेंट नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है? तो अगर ये जेड होगा, ये बी की लंबाई, तो क्या बी एफ भी जेड होगा? बिल्कुल होगा, होगा बिल्कुल। ठीक, अब ये बताओ, अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप मतलब समझते हो, तीनों साइड का वैल्यू यार जोड़ दो। अगर ये 10 है, ये 10 और ये 20 है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 20 40। अभी इसका परिमाप अगर मैं पूछूं, इस ट्रायंगल का परिमाप, पेरीमीटर परिमाप, तो परिमाप क्या बोलोगे, ये पूरा ए बी
प्लस BC प्लस AC, ये बोलोगे। अब मुझे ये बताइए, AB को मैं x प्लस जेड लिख सकता हूं, BC को z प्लस वाई लिख सकता हूं, और AC को x प्लस वाई लिख सकता हूं। यहां देखो x दो बार आ गया क्या, एक ये और ये एक दो, तो दोनों x को एक साथ लिख दिया 2x, प्लस y दो बार आ गया क्या, एक टोक और ये दो, तो ये लिख दिया 2y, प्लस z दो बार आ गया क्या, बिल्कुल ये लिख दिया 2z, है कि नहीं। इसमें मैं दो कॉमन निकाल सकता हूं जी, बिल्कुल। तो पेरीमीटर अगर आपको दिया जाए और यहां से जीवाओं की लंबाई आपको बता दी जाए, तो आप उसका पेरीमीटर बता दे सकते हो। पेरीमीटर बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड क्या है, ये टेंजेंट की लंबाई है, ये वाले और ये वाले, तो पूरा पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर। या उल्टा अगर आपको ये दिया गया हो तो इधर पहुंच सकते हो। अच्छा, वहीं पे पेरीमीटर ना देके सेमी पेरीमीटर, एस जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब समझते हो, पूरा तीनों की लंबाई, जैसे a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की लंबाई है डिवाइड बाई 2, अगर इस दशा में सेमी पेरीमीटर पूछा जाए तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कट जाएगा, तो इस केस में सेमी पेरीमीटर क्या होगा, मात्र x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये जो 2 है वो कट जाएगा, आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप। तो ये आप लिखिए, पहला तो इसको नोट डाउन करना है। ठीक, ये लिखे। चलो, अब ये तो त्रिभुज था, अगर चतुर्भुज की दशा में देखें, कुछ इस टाइप का है। अब इसमें गोला एकदम खतरनाक बनेगा, लेकिन बनाना, ये लो, ये बन गया गोला, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। यहाँ से दो प्रॉपर्टी आपको जानने को मिल जाएंगी। अभी लास्ट ट्रायंगल वाला देख लिए, अब ये चतुर्भुज वाला देखो। इसको मैं मान लेता हूं, कुछ मत मानो आप उसको, यहां से यहां तक की लंबाई है छोटा ए, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का काम कर रहा है, स्पर्शक का काम कर रहा है। इसको मान लेता हूं छोटा बी, ये हो गया छोटा सी, तो अगर ये सी है तो ये भी छोटा सी, और अगर ये डी है तो ये भी डी। क्लियर। अब इस केस में याद रखिए, ए बी प्लस डी सी, अपोजिट साइड वाले, ए बी प्लस डी सी किसके बराबर होते हैं, अपोजिट साइड सी बी प्लस ए डी के बराबर होंगे। ठीक है, याद रखना, यहां पे ए बी प्लस सी डी, ये बराबर किसका होगा, बी सी प्लस ए डी के बराबर। इसको याद रखिएगा। या अगर हम लोग इस टेंजेंट की लंबाई के हिसाब से देखें तो ए बी का मतलब क्या है, ए प्लस, ए बी का मतलब होता है ए प्लस बी, छोटा और ये और छोटा बी। सी डी का मतलब क्या है, सी प्लस डी। बी सी, बी सी का मतलब छोटा बी प्लस छोटा सी, और ए डी का मतलब ए प्लस डी, ये बराबर। ठीक, ये एक्चुअल में प्रूफ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिख रहा है, तो ए बी सी डी बराबर ए बी सी डी होगा, और ये ए बी सी डी इसके बराबर है। तो ध्यान रखना, जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है, चक्रीय चतुर्भुज आता है, तो उसके अपोजिट साइड का योग, अपोजिट जो साइड होंगे उनका सम, उनका योग अपोजिट, दूसरे वाले अपोजिट साइड के बराबर होगा। मतलब डी सी प्लस ए बी ये बराबर किसके होगा, ए डी प्लस
BC। ठीक है, और ये प्रूफ भी दे दिया आपको मैं, ये लो, यकीन नहीं करते हो करके। ठीक, इतना क्लियर रहेगा।